एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बैकजू बता रही होती है कि जब कोई मुश्किल में होता है तो बेंजुला को प्रे करता है और ऐसे करने से स्पिरिट उसकी मदद करता है। और बेंजुला की एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को भी मालूम नहीं थी अब, और कोई प्रूफ भी नहीं था रिसेंटली। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है मीहो की आज फास्ट डे थी स्कूल में, जो कि मिस्टर जोंग बता रहे होते। और मीहो ये सुनते ही खाना छोड़ के वहाँ से जा रही होती है फ्रस्ट्रेशन से। फिर उसे कुछ याद आ जाती है तो वो वापस आके कहती है कि मैं एक बॉडीगार्ड हायर कर चुकी हूँ और वो भी बहुत ट्रस्ट होती है, और उसके लिए आप रूम तैयार कीजिए, वो यहाँ पर रहेगा हमारे साथ। जहाँ पर नीचे आके बॉडीगार्ड भान के साथ वो इंट्रोड्यूस करवाती है, पर भान मिस्टर जोंग को देखते ही वहाँ से चला जा रहा होता है। जहाँ पर मीहो देखती है कि उसके बीच कुछ भी उसकी मैनर्स नहीं है, वो बता के वहाँ से जा रही होती है। जहाँ पर वो देखती है कि भान बैक सीट में बैठा हुआ था, जहाँ पर बॉडीगार्ड को फ्रंट सीट में ड्राइविंग करना होता है। पर भान कहता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आता है तो तुम खुद ड्राइव कर लो। मीहो लॉस्ट रेमर और भान की फैमिली के बारे में जो भी सवाल पूछ रही थी, भान किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता है। और ऐसे चलते चलते दोनों स्कूल में पहुंच गए थे और प्रिंसिपल आए थे उनको इनवाइट करने के लिए। जहाँ पर मीहो वहाँ पर भान का इंट्रोड्यूस करवा रही थी आज ए बॉडीगार्ड। जहाँ पर कॉमन रूम जाने के बाद मीहो कहती है कि भाम तुम यहीं पर वेट करो जब तक मैं ना आ जाऊँ क्लास से। वो कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर देना बंद कर दो और मेरी ऑर्डर का फॉलो करो। और मीहो ये सुन के वहाँ से जा रही होती है और मीहो क्लासरूम आके खुद की इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रही होती है, पर उसकी डिटेल की बायोडाटा सबको मालूम था, सब बच्चों को और सभी स्टूडेंट को, क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। लीसुम नाम की एक स्टूडेंट एब्सेंट थी उस दिन और रोल कॉल चल रहा था, पर यूमजी मीहो की बिना बताए, क्योंकि मीहो क्लास टीचर थी और उसे बिना बताए वो क्लास स्किप करके जा रही होती है। और वो भी कॉन्फिडेंटली कह रही होती है कि पनिशमेंट देना चाहते हैं आप तो मुझे दे दीजिए। जहाँ पर यूमजी सीरम के घर पर पहुंचती है, जो कि बहुत अपसेट थी, वो फील कर पा रही होती है। जहाँ पर बहुत पूछने के बाद वो बताना शुरू करती है और यहाँ पर शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है पास का सीन, जहाँ पर कैफे में सीरम की बॉयफ्रेंड किसी के साथ झगड़ा किया हुआ था और वो सब बता रहा था। तो उसे मालूम होता है कि सीरम रिकॉर्डिंग कर चुकी है उनकी कन्वर्सेशन को, और जिस बात पर वो गुस्सा होकर उसे पनिशमेंट देता है, जो कि उसकी कॉन्फिडेंशियल मोमेंट को फोटो उठा के ब्लैकमेल कर रहा होता है उसका। और उसे अब मालूम हो गया था कि सीरम की रूम में और भी कोई है, और ये सब वो सुनते ही उसे बाहर देखते ही वो डर जाती है, तो सीरम को निकाल देती है खुद की रूम से। जहाँ पर यूमजी समझ रही होती है कि किस मोमेंट पर वो चल रही है। यहाँ पर यूमजी सब बता के मीहो से हेल्प चाहती थी, पर मीहो यहाँ पर कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एज ए टीचर मेरी बात को बिना केयर करते हुए क्लास छोड़ के चली गई, और अब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तुम पुलिस को पास जाने के अलावा मेरे पास क्यों आ रहे हो, और वो भी तो क्लास के मैटर नहीं है ना। जहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जांग को मालूम था पहले से कि उनजंग ही मीहो है। ये सब उनको इसीलिए मालूम था क्योंकि वो पहले तोमरा में एज ए प्रेस काम करते थे और उनको भी लॉस्ट डेमोन की अटैक से भान बचाया हुआ था उस दिन। और उनको जहाँ पर टेंशन हो रहा था कि जिंदा रहने के लिए वो क्या करेंगे, पर भाम उनको उस दिन कहा था कि आइलैंड छोड़ के आप यहाँ से चले जाइए। पर अब वो टेंशन में थे मीहो के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि भान हाफ डेमोन है। और बैगजू यहाँ पर कहती है कि भाम इतने दिन से उसे ही तो बचा रहा है ना, तो भाम नहीं होता तो कब की मर चुकी होती, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मीहो भाम को बहुत सारे पैसे देती है उसकी काम के लिए, और कपड़े भी देती है। कहती है कि तुम ये ब्लैक कलर की कपड़ा पहनना छोड़ दो क्योंकि तुम ज़्यादा डेमोन की तरह लगे हो, और साथ साथ ये भी कहती है कि भाम को उसकी रूम पर ले जाए। जहाँ पर भाम मिस्टर जोंग को रूम के अंदर जाते ही देखते कहता है कि आप फिर से वापस क्यों आ गए, मैं तो आपको कहा था ना कि यहाँ से चले जाइए। मिस्टर जांग कहता है कि मैं बैगजू के साथ मिल चुका हूँ और लॉस्ट डेमोन को रोकने के लिए हमें तुम्हारी पावर चाहिए मीहो को बचाने के लिए। भाम यहाँ पर कहता है कि शायद तुम्हारी लेजी एक्शन की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि अब तक मीहो के नाम उनजंग हो जानी चाहिए थी। जहाँ पर वो कहते हुए वहाँ से चला जाता है और सीरम को दिखाया जाता है, जो कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसकी फ्रेंड यूमजी को एक लेटर से कुछ लिख के देती है।
और वो फॉलो करते करते वो जंगल के बीचों बीच स्पिरिट कॉलिंग की एक्टिविटी जैसा कुछ कर रही होती है, हमें दिखाया जाता है। और भाम अब महसूस कर पा रहा होता है कि चाकू में वाइब्रेशन जैसा कुछ हो रहा है और पेड़ के नीचे बहुत सारे लीच देखता है, जहां पर मीहो देखती है कि जॉन को, जो कि वो डर जाती है कि लॉस्ट डेमोन सोचते हुए, पर मिस्टर जांग जॉन को एज ए नेफ्यू इंट्रोड्यूस करवाती है, जहां पर जॉन कहता है कि मैं तुम्हें लव के बदले लव और फेथ दूंगा। और ज़्यादा ड्रिंक्स करने की वजह से मीहो कुछ समझ नहीं पा रही होती है। मीहो के बुलाने पर भाम वहाँ पर पहुंच जाती है और वो गिरना ही वाली थी, पर भाम उसे पकड़ लेता है। जहाँ पर जॉन पहली बार भाम को देखता है, पर उसे पता नहीं था वो भाम है। जहाँ पर मिस्टर जांग के कहने के बाद जॉन देखता है और उसके पास आके कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है अभी तक कि तुम यहाँ पर हो, क्योंकि तुम्हें क्या बुलाऊं मैं ये भी नहीं सोच पा रहा हूँ। बिग ब्रदर, अंकल या फिर ग्रैंडफादर तुम्हें बुलाऊं। मुझे पता है कि तुम हाफ डेमन और हाफ ह्यूमन बीइंग हो, और इसीलिए ब्लैक जैकेट पहन के तुम हमेशा घूम रहे हो। और वो नाइफ कहाँ है तुम्हारा? और ये भी मुझे फील हो रहा है कि तुमसे ब्लड की, मतलब खून की स्मेल आ रही है। यहाँ पर भाम ये सब सुनने के बाद कहता है कि ह्यूमन बीइंग हमेशा जानने की कोशिश करता है डेमन के बारे में, पर तुम मत करो। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीहो देखती है कि जॉन जेसस को प्रे कर रहा होता है और अब वो रिलेट कर पा रही होती है। इसीलिए वो लास्ट नाइट कहा था कि मैं लव के बदले लव और फेथ दूंगा, जो कि जेसस के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा होता है। और मीहो स्कूल के लिए अब निकल रही होती है, जहाँ पर जॉन आके उसके पास बैठ जाती है और भाम पहले से ही पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, क्योंकि वो बॉडीगार्ड था। और भाम कहता है कि यहाँ कार रोको, जहाँ की जंगल के बीचों बीच वो अंदर चला जाता है। देने वाले लोग कुछ देर तक वेट करते हैं उसके लिए, पर वो वापस नहीं आता है, तो ये दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और मीहो की फ्रेंड अब जॉन को हैंडसमनेस से फिदा होके फ्रेंडशिप करना चाहती थी, जहाँ पर मीहो कहती है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड को पता है कि तुम ये सब कर रही हो? वो कहती है नहीं, उसके नहीं पता। जहाँ पर मीहो ये सुनते ही कार स्टार्ट करके आगे जा रही होती है। कार के सामने युमजी आ जाती है, जो कि सूरम की हालत के बारे में बताने के बाद मीहो और जॉन को उनके साथ उनके घर तक ले आती है, जहाँ पर मीहो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर हमें भाम को दिखाया जाता है जिसका चाकू कांप रहा होता है और वो देखता है एक बड़े से गड्ढे के अंदर लीच भरा हुआ होता है, जहाँ पर ये दोनों सीरम की मॉम कहती है कि वो स्कूल जाने की कंडीशन में नहीं है, अब चाहते हैं तो उसे मिल सकते हैं। और वो ऊपर जाके देखते हैं कि दूसरी तरफ की, मतलब स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर ही है, मतलब वो पॉजेसेस है। जहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुम मिल गए हो मीहो। जहाँ पर रूम में ब्लैक गैस जैसा कुछ स्प्रेड हो रहा होता है और दोनों देखते हैं कि वो फॉरेस्ट में आ गए हैं, जहाँ पर भाम को कोई पीछे से आवाज लगा रहा होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, पर कोई नहीं था। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा।